सर्कुलर मोशन में जो आज हम करेंगे वो आपका है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इससे पहले एक दो बातें हैं जो आपको समझनी है। अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसके ऊपर हमेशा एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स लगती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसके ऊपर हमेशा एक फोर्स तो लगेगी, और वो फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और उस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर बाय आर। एम बॉडी का मास है, वी उसकी वेलोसिटी है, और आर उस रेडियस, वो रेडियस है जिस सर्कुलर पाथ में बॉडी आपकी रोटेट करती है। तो जब बॉडी पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उस टाइम उस बॉडी का जो एक्सीलरेशन है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, राइट? तो इस फोर्स के अलावा बॉडी पर एक फोर्स और लगेगी, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। दोनों फोर्स को कंपेयर करें तो हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ जाती है? वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये जो हमारे पास एक्सीलरेशन है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब इसी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को मैथमेटिकली कैसे ड्राइव करेंगे, राइट? ये हम डिस्कस करेंगे। सपोज ये बॉडी का सर्कुलर पाथ है जिससे बॉडी आपकी रोटेट कर रही है, और उस सर्कुलर पाथ का सेंटर है, और ए और बी बॉडी की तो पोजीशन है सर्कुलर पाथ पे। तो जैसा हमें पता है कि सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम बॉडी की वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन उस सर्कुलर पाथ पे क्या होती है? टेंजेंट। तो ए पर वेलोसिटी हो जाएगी इसकी वी ए, और बी पर वेलोसिटी हो जाएगी वी बी। वी ए और वी बी दोनों ही इस सर्कुलर पाथ पे क्या है? टेंजेंट है। दोनों वेलोसिटी की वैल्यू मैंने अलग अलग ली है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी का जो सर्कुलर मोशन है यूनिफॉर्म नहीं है। अगर बॉडी का सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होता तो ए और बी दोनों पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी क्या होती? इक्वल होती। क्लियर? सर्कुलर पाथ का रेडियस है आर। तो हमें ये जो दो वेलोसिटी वेक्टर है इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग अ ट्रायंगल। सपोज ये आपकी वेलोसिटी वी है और ये आपकी वेलोसिटी वी बी है, और ये आपकी लेंथ ऑफ आर्क है, और ए भी आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बॉडी आपकी ट्रैवल कर रही है ए से बी की तरफ। ये आपका ट्रायंगल है ओ ए बी। तो ट्रायंगलों को फॉलो करें तो दो साइड्स का सम इक्वल होगा थर्ड साइड्स के, और वो दो साइड कौन सी होंगी? जो आपकी सेम ऑर्डर में है। तो यहां से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी हमारे पास क्या है? वी बी। और ओ ए हमारे पास क्या है? वी ए। तो ए बी एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। अगर ए बी आपका छोटा हो यानी जब ये एंगल आपका स्मॉल हो, और स्मॉल एंगल में क्या लेंगे इसको? डी थीटा। एंगल स्मॉल होगा तो उस केस में लेंथ ऑफ आर्क भी आपकी स्मॉल होगी। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ए बी या लेंथ ऑफ आर्क दोनों ऑलमोस्ट क्या होंगी? सेम होंगी। तो यहां से ए बी लेंथ ऑफ आर्क या लीनियर डिस्प्लेसमेंट ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी बी। दो वेलोसिटी का डिफरेंस क्या आएगा? स्मॉल वैल्यू वेलोसिटी, या इसको हम कहते हैं वेलोसिटी चेंज, जो कि आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ए से बी तक। तो वी बी माइनस वी क्या इंडिकेट करेगा? वेलोसिटी चेंज।
डेल्टा वी या डी। तो यहां से अपने पास ए बी की वैल्यू आ गई। अब एक मैथ्स में आपने रिलेशन किया होगा, रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड द रेडियस। ये लेंथ ऑफ आर्क, ये रेडियस। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या होती है, एल अपॉन में आर। यही कॉन्सेप्ट यहां लगाओ, यहाँ पे थीटा कितना है, डी थीटा। लेंथ ऑफ आर्क क्या है आपके पास, ए बी। और रेडियस क्या है, कोई भी ले लो आप, ओ ए या ओ बी। ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास, डी बी। और ओ ए की वैल्यू क्या है आपके पास, वी ए। ओ ए की वैल्यू में वी लेके चल रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर बॉडी का मोशन कैसा हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, उस केस में हर पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। तो V इक्वल टू वी बी। तो यहां मैंने ओ ए जिसकी वैल्यू थी वी ए, मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, V। तो डी थीटा इक्वल टू डी वी अपॉन में वी, ये मेरे पास आ गया सेकंड रिलेशन, राइट। अब इस डायग्राम के अंदर देखें हम, तो ए बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, राइट। और ए से बी तक हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, राइट। और ओमेगा जो हमारे पास है, इसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई सिंपल वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, डी थीटा। क्लियर है, ये आ गया पास थर्ड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे डी थीटा की वैल्यू क्या है, डी वी अपॉन में वी। यहां से डी थीटा क्या आ गया, ओमेगा इंटू डी टी। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा वी इज इक्वल टू डी वी अपॉन में डी टी। व्हाट इज वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सीलरेशन। तो यहां पर हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया ए इक्वल टू ओमेगा वी। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब इसको थोड़ा सा हम और एलोबरेट कर सकते हैं। हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होती है वी अपॉन में आर। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट करो वी अपॉन आर इंटू वी। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन में आर। जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि एक्सीलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो दोनों ही आपकी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्म है, ए इक्वल टू ओमेगा भी, जहां पे ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी, और ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ पर वी क्या है उसकी सिंपल वेलोसिटी।